नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारी नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में हर कोई आता है, उसका एक ही टारगेट, कॉमन गोल होता है। क्या भाई? पैसा कमाना है, ठीक है। और पैसा कमाना है मतलब क्या? तो अब इसलिए आपको और अगर आपका पोर्टफोलियो अगर ढंग से नहीं बनाते हो तो फिर आपको बताया है आपका स्ट्रगल चलता रहेगा। और फिर चाहे आप लंबी अवधि तक होल्ड क्यों ना कर लो, बहुत से लोग कैसे लगता है कि मैं लंबा होल्ड करूंगा तो भाई पैसा तो तय है। ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा, वो मीठी मीठी बातें, आपको ख्याली पुलाव वाली चीजें आपके सामने परोस देते हैं। आपको भी अच्छा लगता है। पहले ही बता देता हूं, ये चीजें जितना सुनने में आसान लगती हैं उतना ही नहीं। हाँ, आज जिम ज्वाइन कर लिया तो कल ही सिक्स पैक्स एब्स यहाँ पे आ जाएंगे, फिट बॉडी यहाँ पे हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है ना, आपको पता है टाइम लगता है। तो डिसिप्लिन, ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे, डिसिप्लिन के साथ एक क्रोनोलॉजी के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। पहला स्टेप है दोस्तों, जो मैं हमेशा आपको बताता हूं, सिखाता हूं, जो है बिजनेस। यस, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहली चीज क्लियर होनी चाहिए। वाई भाई, आप उस पर्टिकुलर कंपनी को अपने पोर्टफोलियो, अपने फैमिली का पार्ट क्यों बना रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। जो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, वो रैंडमली किसी भी कंपनी में चले जाते हैं। जो भाग रहे हैं, चलो वो खरीद लो। आज भी मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, बहुत सारे लोग यहीं पे 99% लोग यहीं पे क्या कर देते हैं, खत्म हो जाते हैं ये गलती करके। सो पहला आपका डिसीजन एकदम वाई आपका क्लियर होना चाहिए कि भाई जो भी आप कर रहे हो शेयर मार्केट में, जो भी स्टॉक जो आप खरीदते हो, भाई वो क्या है। वो धंधा अगर अच्छा चलेगा तो भाई आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। वो धंधा अगर खराब चलेगा तो आपका अच्छा रिटर्न कैसे बनेगा, आपका पैसा डूबेगा। सो पहले ही ये क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। शेयर खरीदना कौन सी बड़ी बात है भाई, स्कूल में जाने वाले बच्चे भी खरीद लेते हैं। बट इसके बीच में जो लॉजिक आता है भाई, वो अंतर तय करता है कि भाई पैसा कौन कमाएगा और कौन गवाएगा। तो पहला भाई लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए कि आपकी पोर्टफोलियो में कोई भी कंपनी क्यों है, आप क्यों उसको खरीदना चाहते हो। उसके पीछे का भाई आपका जब क्लियर होता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे पोर्टफोलियो में तो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी होके फायदा नहीं होता है। मैं बोलता हूं ना, बार बार बोलता हूं, जी मतलब क्या, ग्रोथ। और अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। बोलने के लिए 1% की भी ग्रोथ ग्रोथ ही होती है, बट हमें अच्छी ज्यादा ग्रोथ वाली कंपनियां चाहिए। अब इमीडिएटली मुझे पता है आपके मन में क्या सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो पता चला कि अच्छी बिजनेस ग्रोथ वाली, बट हमें पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हम एयर प्योरीफायर की बात करते हैं, अब एयर प्योरीफायर बताओ कितना इंपॉर्टेंट हुआ है कि नहीं। हमारा EQI, देश का क्या हाल है। लोग बोलते हैं कि दिल्ली में, नोएडा में, इधर उधर पूरे देश में EQI ज्यादा है। बहुत कम जगह होंगे जहां डिसेंट EQI है, बाकी सभी जगह खराब EQI है। हाँ, वो नॉर्थ साइड दिल्ली में वो जरूर कमाएगी, मतलब क्या, उनकी बिजनेस में अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और देता हूं। यहां पर आपको फोन खरीदना है, ठीक है, बट वो जो फोन है वो कीपैड वाला फोन है। कीपैड, आप सच बताओ टच स्क्रीन देखने को मिलते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार की अगर कोई कंपनी होगी, इन जनरल मेरा कॉन्टेक्स्ट समझो, बोलने का क्या है कि आप इस प्रकार की कंपनी में पैसा डालोगे या नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रोथ ही नहीं है भाई। हो गया, वो आउटडेटेड चीज हो गई। अब नया चीज क्या है भाई, उसमें हम लोग अब टेलीकॉम में लोग क्या करते हैं, एक ऐसी कंपनी जो एकदम पेनी स्टॉक बना हुआ है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखते हैं। हालांकि उसके सिम कार्ड को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बोलेंगे अरे भाई इसका नेटवर्क तो ठीक नहीं है, बट शेयर खरीद के जरूर आएंगे। अब समझ रहे हो यहाँ पे फिर क्या होता है। फिर सो अगेन कह रहा हूं, ये जो आप कहते हो ना कि ग्रोथ हमें कैसे पता चलेगा, आपका ऑब्जर्वेशन, कॉमन सेंस अप्लाई करो भाई, आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप हिमालय में चले जाते हो जहां पर टेम्परेचर बताओ, ऑब्वियसली नहीं ना, आइसक्रीम का बिजनेस कैसे करोगे, इतने ठंड में नहीं चलेगा। चाय का बिजनेस चलेगा कि नहीं। तो इतना ये सिंपल होता है दोस्तों, बस हमें क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशन स्किल, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होता है। बट हम वो नहीं करते। हम क्या करेंगे, भाई 50 का शेयर है, बट सर हमें तो बिजनेस स्टडी करनी पड़ेगी, ग्रोथ की आप बात कर रहे हो। बट अगर हमें कोई बिजनेस मतलब समझ ही नहीं आता है तो भाई ये चीज वॉरेन बफेट जी ने नहीं सिखाई है। हमें क्या सिखाई है, कितना बड़ा गुड उन्होंने दिया है
नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैंट अंडरस्टैंड। तो उसमें मत जाओ मेरे भाई। क्यों जा रहा है? जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज समझ में आए। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है दूर से ही नमस्ते करना, कोई बात नहीं सर, रिटर्न्स बन रहे हैं, बनने दो भाई। जैसे कि आपको पता है बेटिंग इलीगल है, लेकिन चलो मान लो आप चॉकलेट के लिए बेट लगाते हैं। चॉकलेट, एक चॉकलेट का क्रिकेट को लेकर बेट लगाते हैं। क्रिकेट, तो आप बताइए कि कौन सा बैट्समैन अच्छा स्कोर करेगा। ये आप क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि आपको क्रिकेट के बारे में नॉलेज है। इसी तरह से हम एक और गेम की बात कर लेते हैं, बेसबॉल। ठीक है, कुछ लोगों को पता भी होगा बेसबॉल अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। तो बेसबॉल से जुड़ी जानकारी आपको पता है, तो आप बताइए कि कौन सा बैटर अच्छा प्रदर्शन करेगा। अगर आपको बेसबॉल के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। यही बात वॉरेन बफेट जी हमें समझाने की कोशिश करते हैं। जो बिजनेस आपको समझ में नहीं आता उसमें मत जाओ। जो बिजनेस आपको समझ में आता है, जो सरल है, वो वही चुनो। तो ये हो गया दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 के लिए जाने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है जरूर लाइक कर देना। आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो पॉइंट नंबर 4, अगर आप अपनी नेटवर्थ का डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो कुछ लोग इक्विटी में रखते हैं, कुछ लोग गोल्ड सिल्वर में रखते हैं, कुछ लोग रियल एस्टेट में रखते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ बैंक के एफडीज में रखते हैं। ये सब ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक जगह डालते हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। वो चल गई तो भाई आप माला माल हो जाओगे, लेकिन अगर वो कंपनी नहीं चली, फंस गई, तो आपकी लंका लग जाएगी। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सर्वाइवल के लिए। अब ये सवाल हमेशा आता है कि सर पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स होने चाहिए। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मार्केट में चलता है। वैसे ही है कि आप उतने ही शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखो। पहले तो आपको वो बिजनेस बहुत अच्छा लगना चाहिए। अगर आप जेन्युइनली बिजनेस ओरिएंटेड स्टडी करोगे तो काफी लिमिटेड ही कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में आएंगी। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम जो भाग रहे हैं उसे खरीदने का विचार करते हैं तो सब कुछ पोर्टफोलियो बढ़ जाता है। तो मेन मुद्दा है प्रमोटर होल्डिंग। अगर देखोगे दोस्तों तो ट्राई करो कि ज्यादा ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए। मैं क्लियर कट कह रहा हूं दोस्तों, क्लियर कट। प्रमोटर होल्डिंग कम होना मतलब ये नहीं कि कोई स्कैम है, धोखेबाजी है, बट हाँ एक रिस्क जरूर है जो दिख नहीं रहा है। बट जहां पे प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होती है उसका अर्थ भी ये नहीं कि कुछ होगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे भी बहुत सारे धुरंधर मिलेंगे कि प्रमोटर होल्डिंग जबरदस्त फिर भी गपला किया। बट मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। 70% 65% मतलब क्या है, प्रमोटर के पास ज्यादा स्टेक है, कुछ उठपटांग वाली चीज नहीं करेगा। अगर कल किया ठीक है भाई, पैसा डूब सकता है क्योंकि उसके पास 60-70% का स्टेक है। तो ठीक है भाई, हमारा नुकसान हो जाएगा 50,000 का, लेकिन ये कॉमन सेंस वाली बात है कि शायद वो कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगा। हम एवरेज की बात कर रहे हैं। लोग आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में, मुझे पता है कि सर इस कंपनी में देखो प्रमोटर होल्डिंग 70% है, स्कैम की। ठीक है, तो उसी के साथ साथ प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ा साइलेंट रेड फ्लैग कौन सा है? यस, प्रमोटर प्लेजिंग। मतलब प्रमोटर की होल्डिंग है लेकिन उसमें से शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं और लोन उठाया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर है या स्कैम है, लेकिन ये काफी रिस्की हो सकता है। कल अगर उन्होंने लोन देने में डिले किया तो सामने वाली पार्टी के पास उनके स्टेक्स पड़े हुए हैं, वो ओपन मार्केट में बिक सकते हैं और ये रिस्की कंपनी को और भी रिस्की बना देता है। तो ये वाली चीज भी अपने पोर्टफोलियो बनाते वक्त दिमाग में रखनी चाहिए। फिर दोस्तों आगे बढ़ो, स्मॉल कैप में जा रहे हो, मिड कैप में जा रहे हो, लेकिन वहां ग्रोथ नहीं है, तो उसका फायदा क्या है? बड़े कैप में ग्रोथ हो रही है तो वो मिड और स्मॉल कैप से ज्यादा रिटर्न देगा। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो लार्ज कैप होते हुए भी मिड और स्मॉल कैप से अच्छा रिटर्न देती है। तो ये भी चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? तब जाके आपका पोर्टफोलियो सॉलिड बनेगा, तब आपका पैसा बनेगा। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि स्टेप 1 आपका बिजनेस अंडरस्टैंडिंग सॉलिड होना चाहिए, उसके बाद ये सारी चीजें आती है। आखिरी पॉइंट यही है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। हाँ मतलब पोर्टफोलियो बना लिया, अब तो काम हो गया, अब पैसा तय है, ऐसा नहीं है। उसको बार बार चेक करना होता है, हर कदम पर मॉनिटर करना होता है। कंपनी सुपर डुपर ग्रोथ दिखा रही है, देख लो भाई, रिजल्ट आएगी, रिपोर्ट कार्ड आएगी, जो बातें बोल रहे थे क्या हकीकत में वैसा हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है और बार बार नहीं हो रहा है, तब हमें डिसीजन लेना होगा कि इसको निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जब, और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला, ये सुनने में आपको
काफी सिंपल लगता होगा, लेकिन इम्प्लीमेंट करने जाओगी हालत खराब होगी। ठीक है, लेकिन यही बात है दोस्तों, ओरिजिनल बात। लोगों को क्या लगता है, कोई वेबसाइट बताएगा, सीक्रेट वेबसाइट बताएगा, कोई कोड बताएगा, तो ये स्टेप्स हैं दोस्तों, इनको अगर आप फॉलो करोगे, बिलीव मी, आपको धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक और शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।